Hey, hi, hello everyone. I'm Sarika Chauhan Kharbanda and meet my daughter Arika Kharbanda. तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़े से फन के साथ। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। कभी कभी लाइफ में फ़न बहुत ज़रूरी होता है। हम बड़े हो जाते हैं पर छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। आपको याद होगा कि हम जब छोटे होते थे तो हम ऐसी हरकतें किया करते थे, कभी मूंछ बना ली, कभी दाढ़ी बना ली। तो बस वही पतिदेव मुझे हंसाने के लिए फ़न कर रहे थे। तो देखिए मैं कितनी अच्छी दाढ़ी मूंछ वाली लग रही हूँ, है ना। ये गुगा गाना गा रहा था। हम गए थे बड़ा नानी से मिलने। अनफॉर्चुनेटली बड़ा नानी अब हमारे बीच नहीं है और वापस आकर हम पी रहे थे कॉफ़ी। और यहाँ भी पतिदेव मस्ती ही कर रहे थे बिकॉज उन्होंने पूरा टाइम मुझे सिर्फ हंसाने का काम किया है। और ये जो बालकनी है उन्होंने मेरे लिए बहुत प्यार से डेकोरेट की है, मतलब की थी बोल सकती हूँ बिकॉज अब हम इस वाले अपार्टमेंट में नहीं रहते हैं। आप देखिए कितने प्यार से उन्होंने मेरे लिए एक एक छोटे छोटे पॉट्स लेकर आए एंड हम दोनों अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे। देन गुगा भी आ गया था एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग मस्ती। देखिए मेरे बेटू की मस्ती, ये क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो वो अम्ब्रेला लेकर आ गया कि चलो वो चॉकलेट मम्मा कुछ पिक्स क्लिक करते हैं। देखिए हम दोनों की मस्ती। जीवन में खुश रहने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए होता, कभी कभी बस बिना वजह भी खुश हो जाना चाहिए बच्चों के साथ। और ये ऑलमोस्ट मेरा डेली रूटीन होता था। मैं इवनिंग में पानी दे देती थी पौधों में, बट कुछ दिनों के गैप के बाद ये पौधे सूख गए थे। मैं अनफॉर्चुनेटली इसमें पानी देना भूल गई थी। मतलब ध्यान नहीं गया इनकी तरफ, तो मैं वापस पानी वानी डाल के इनको ठीक कर रही थी। मुझे लगता है कि जब भी आप अपने किसी भी जगह पर आप रहो, कुछ हो ना हो, एक दो पौधे आपके आसपास होने चाहिए। बहुत अच्छी सी वाइब आती है, बहुत अच्छा सा फील होता है। एंड यस, एनवायरनमेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए भी। देखिए हमारी प्यारी सी छोटी सी बालकनी, और ये मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा था इस अपार्टमेंट का। आप देखिए कितने प्यार से पतिदेव ने इसे मेरे लिए डेकोरेट करा था। थैंक यू पतिदेव। यहाँ पर गुगा और डोरा दोनों खेल रहे हैं। डोरा उसकी कज़न है गुगा की, तो वो मिलने आई थी, तो ये लोग खेल रहे थे और मैं इनका मैच करवा रही थी। बस मेरा काम होता है जहाँ बच्चे हो, कुत्ते हों और बूढ़े हों, मैं आपको वहाँ ज़्यादा मिलूँगी। मुझे मज़ा आता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में। ये मेरा फेवरेट टेडी है जो कि मैं अपने बेबी को लेकर इमेजिन करती थी जब वो आने वाला या आने वाली थी। और एक छोटा सा डॉगी, मुझे डॉग्स बहुत पसंद है। उस दौरान करवा चौथ का टाइम था और अनफॉर्चुनेटली इस बार मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती थी बिकॉज़ मैं प्रेग्नेंट थी। और ये मेरा बेटू मुझे मेहंदी लगा रहा है। मैं थोड़ी बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ। मैं अपने एक हाथ में खुद मेहंदी लगाती हूँ और दूसरे हाथ को मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरा बेटू मेहंदी लगाए और मेरे पतिदेव मुझे मेहंदी लगाते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी लगाए। आप देखिए वो कितने प्यार से लगा रहा है, कितने आराम से, वो कितना अच्छे से इसे फील कर रहा है। उसे रहता है चॉकलेट मम्मा आपकी मेहंदी है तो मैं ही लगाऊंगा। तो फ्रंट में गुगा ने मेहंदी लगाई थी। आप देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन है ना। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसके लिए कि बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है आपने। और ये मेरे पतिदेव मेरे बैक साइड पे मेहंदी लगा रहे हैं क्योंकि मेहंदी एक शगुन है, कुछ भी हो बट फीलिंग देखी जाती है कि लगाने वाला कौन था। आई फील ब्लेस्ड। पतिदेव मेरे हर करवा चौथ पर मेरे एक हाथ में कुछ ना कुछ मेहंदी का डिज़ाइन डालते हैं। वो सारे का खरबंदा लिख रहे थे, ही इज़ लाइक नो चौहान वहान। ये है मेरा करवा चौथ का लुक। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं व्रत तो नहीं रख पाई थी बट हाँ, तैयार होना तो बनता है। और पतिदेव ने पूरी पूजा अर्चना, मैंने सब कुछ किया था। व्रत भी उन्होंने तोड़वाया जो कि मैंने रखा ही नहीं था। एंड यहाँ पर पतिदेव खुश हो रहा है। हमने अपने आने वाले बेबी का कोड वर्ड सिम्बा रखा हुआ था बिकॉज दोनों का फेवरेट कार्टून सिम्बा होता था। वो शेर आता था ना प्यारा सा, बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि सिम्बा कितना अच्छा वाला कार्टून था।
और ये मेरे ब्रूनो की कुछ मेमोरीज़ हैं। ब्रूनो का बीच में मेरे पास बहुत सारी पिक्स थी, तो मैंने एक बहुत अच्छा सा कोलाज बनाया था कि मेरे पास वो यादों का पिटारा बना रहे। ब्रूनो हमारी फैमिली का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आप लोगों ने जो भी मेरे पुराने ब्लॉग्स देखते होंगे या जो भी हमें जानते हैं, ब्रूनो हमारी जान है। ही इज़ लाइक घर का बच्चा। सो देखिए कितनी प्यारी प्यारी मेमोरीज हैं, कितनी प्यारी प्यारी यादें हैं उसके साथ, और वो अभी भी स्वस्थ है, मस्त है। और ये जो ड्रेस है ये हमारे सिम्बा, जो हमारा बेबी होने वाला था उस वक्त, अभी तो हो गई है ना बेबी, तो ये उसके दादू लेकर आए थे। तो ये है सिम्बा, इसका नाम था सिम्बा। और इससे मैं बातें करती रहती थी कि भाई बेबी तुम जब आओगे तो हम ऐसे बात करेंगे, हम वैसे बात करेंगे। सो अगेन दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग। सो दिस इज़ माई आर्ट। ये सारा प्रेगनेंसी के दौरान मैंने कुछ ड्राइंग्स करी हैं और कुछ पहले की भी हैं। ये मेरी आर्ट है। मैं चाहती थी कि मेरे फ्रेंड्स देखें, आप लोगों को भी पता हो कि मैं थोड़ी बहुत ड्राइंग भी कर लेती हूँ। सो या आप देखिए, ये भोलेनाथ को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। सो ये बेबी एंजल, माता रानी, भोलेनाथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्राइंग करना। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट टाइम आ गया था कि अब हमें जाना था हॉस्पिटल में, मुझे एडमिट होना था, ऑलमोस्ट टाइम आ गया था। सो ये मैंने लास्ट ड्राइंग बनाई थी कि भोलेनाथ या माता रानी, कोई एक तो आएगा मेरे पास। होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। बाय आरू, से बाय। काका काका, बाय बाय।